हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, एक बहुत बड़ी खबर के साथ में और बहुत ही जो है वो इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए कि केंद्र सरकार के द्वारा करवाई जाने वाली जो भर्तियां हैं जिसमें केवीएस, एनवीएस और आपका ईएमआरएस शामिल है, उन सब में जो है वो एक नई गाइडलाइन आपको जल्दी ही दिखाई देगी। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि सर इसमें सबसे बड़ी जो है वो इंपैक्ट पड़ने वाला है पीजी स्टूडेंट्स को जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। यहां मैं बात करूंगा, देखिए टीजीटी की अगर बात करें तो टीजीटी में हमें पता है कि सर बीएड के साथ में हमें सीटेट भी क्वालिफाइड चाहिए, लेकिन बाकी अभी तक पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए आपको पीजी और आपका बीएड दो कंपल्सेशन थे। अब एक नया प्रोविजन जो है वो इसमें जुड़ने जा रहा है और वो है कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीटेट भी क्वालिफाइड चाहिए होगा। तो सीटेट की जो है वो गाइडलाइन में नया बदलाव दिखाई दे रहा है और इस बदलाव में क्या क्या सारी चीजें रही है उसको लेकर मैं यहां चर्चा करने वाला हूं। एक बहुत ही जो है वो नई खबर आज हमें मिली, 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी यानी आपका सीटेट पास करना होगा। पहले ये जो शर्त है वो 9वीं से 12वीं यानी पीजीटी में नहीं थी। 9वीं से 12वीं का मतलब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पीजीटी टीचर्स के बारे में। और पीजीटी टीचर्स जो है वो उनमें ये शर्त नहीं थी। देखिए, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगा सीबीएसई। सीबीएसई जो सीटेट एग्जाम करवाता है वो इसमें नई गाइडलाइन जारी करेगा। अब वो कब करेगा इसको लेकर भी इसमें जो है वो सूचना दी गई है कि सर इसी सेशन से लागू हो जाएगी या फिर अगले सेशन में इसे जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका जो सीबीएसई है उससे मान्यता प्राप्त स्कूल है, जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनाना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा जल्दी देनी होगी, परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो है वो गाइडलाइन जारी की जाएगी। यानी इसकी गाइडलाइन अभी जारी की जानी है सीबीएसई के द्वारा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो आपका एनसीटीई है, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो बीएड वगैरह को वैलिडिटी मिलती है, की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। मालूम हो कि अब तक सीटीईटी की परीक्षा दो स्तरों के लिए की जाती थी, पहली से 5वीं जिसमें हम सीटीईटी का पेपर फर्स्ट और आपका 6वीं से 8वीं जिसमें सेकंड पेपर शामिल था आपका। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के जो है वो आधार पर आयोजित की जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि या तो इस साल होगा या फिर अगले साल होगा। जैसे ही जो है वो गाइडलाइन हमें मिलती है तो गाइडलाइन के बाद में ये सारी चीजें लागू हो जाएगी। तो इस बार अगर नहीं होता है, किसी कंडीशन में ये लागू नहीं होती है, उससे पहले आपको जो है वो केवी या एनवी की वैकेंसी देखने को मिल जाती है, तो लगे हाथ मेहनत करके लग जाना। अदरवाइज अगले साल ये कंपल्सेशन भी जोड़ दिया जाएगा कि आप सीटीईटी भी जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। इसमें पूरा प्रोविजन दिया है। वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर यानी आपका बीएड के साथ में पीजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और जबकि बाल वाटिका के लिए भी परीक्षा होगी, सीटीईटी 4 स्तरों पर जो है वो करवाई जाएगी, है ना। इस बार आपको पता होगा सीटेट नहीं हुई, तो उसमें यही मेन कारण है कि उसमें बदलाव जो है वो हो रहे हैं। और ये किस प्रकार के बदलाव है, इसको 4 स्तर पर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों के लिए परीक्षा ली जाएगी। एक नया प्रोविजन जो बाल वाटिका जो है वो गवर्नमेंट की एक नई स्कीम जुड़ी है आपके केजी के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है वो 4 पेपर हो गए। एक जो है वो बाल वाटिका के लिए, एक बाल वाटिका के लिए, दूसरा आपका पहली से 5वीं, तीसरा आपका जो है वो 6वीं से 8वीं और चौथा आपका 9वीं से 12वीं। यानी 4 चरणों में अब जो है वो क्या करवाई जाएगी, सीटेट जो है वो करवाई जाएगी। सीटेट क्या है ये सब जानते हैं। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। परीक्षा द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं है। हालांकि ये पात्रता परीक्षा है, लेकिन पात्रता परीक्षा होने के साथ साथ में ये आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए एक तरीके से वैलिड सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारी बातचीत आपको जो है वो एक जानकारी के अनुसार मैंने दी है, ताकि आपको ध्यान में रहे कि सर सीटेट जो है वो आपका 9वीं से 12वीं यानी पीजीटी वालों के लिए भी लागू होगा। अब वो इस बार ही कर देते हैं या नए साल से करते हैं वो देखना होगा जैसे गाइडलाइन आती है। बट ये सूचना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए, ताकि इस बार सीटेट आए तो हम सबको सीटेट की तैयारी कर लेनी है। ये बात विशेष ध्यान रखना है, भले ही लागू हो या ना हो।
लेकिन अभी तक पीजीटी वाले सीटेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, बट अब ये जरूरत हमें पड़ सकती है, नहीं पड़ने ही वाली है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। तो बस गाइडलाइन जारी होना जो है वो बचा हुआ है। तो सीटेट के भी जो है वो न्यू बैच केवीएस एनवीआरएस के बैचेस चल रहे हैं अपने पास में, ईएमआरएस वगैरह के, और सीटेट का कंप्लीट बैच भी हम बहुत जल्दी जारी करेंगे। किसी भी टाइप की जो है वो क्वेरी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आपको किसी भी पेड बैच से रिलेटेड क्वेरी चाहिए तो आप इस पर जो है वो कॉल भी कर सकते हैं 74109286 और 96, या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।